सरकार नक्सलवाद की खात्मा के लिए पूरी जोर लगा दी है, इसलिए बस्तर में बहुत खून खराबा कर रही है। पर मैं नहीं चाहता कि नक्सलवाद खत्म हो। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक आदिवासी युवक नक्सली और सरकार के बीच शांति वार्ता के लिए अंबुजमाड़ के जंगल में निकल गया। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए जोर लगा रही है, जिससे बहुत ज्यादा खून खराबा हो रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि नक्सलवाद खत्म हो, बल्कि हिंसा खत्म हो। सरकार नक्सलवाद की खात्मा के लिए पूरी जोर लगा दी है, इसलिए बस्तर में बहुत खून खराबा कर रही है। पर मैं नहीं चाहता कि नक्सलवाद खत्म हो, क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहा कि नक्सली हिंसा खत्म हो। इसीलिए मैं सरकार और नक्सलियों के बीच शांति वार्ता के लिए एक बड़ी कोशिश करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सरकार और नक्सलियों को शांति वार्ता के लिए राजी कर सकूं। दरअसल यह वीडियो में दिखने वाला युवक कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इंस्टाग्राम में MK मौर्य नाम की एक आईडी से वीडियो अपलोड हुआ है, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो करीब 1.5 मिनट का है। वीडियो में दिख रहा युवक खुद को सरेंडर किया हुआ नक्सली और वर्तमान में पुलिस का जवान बता रहा है। उसने वीडियो के माध्यम से कहा है कि मैं बहुत बड़ी कोशिश करने जा रहा हूं। जाने से पहले मैंने छत्तीसगढ़ के जो है गृह मंत्री विजय शर्मा और बस्तर के IG से भी बातचीत की है। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से मना किया है। इस वीडियो में दिख रहा युवक ने कहा कि वो नक्सली संगठन छोड़कर आया है, यानी कि पहले वो नक्सली रह चुका है। उसने कहा कि मैं जानता हूं, मैं या कर सकता हूं, अंबुजमाड़ के क्षेत्र में कदम रख रहा हूं, मैं नक्सलवाद को बचाना चाहता हूं। युवक ने आगे कहा कि सभी को लगता है कि मेरी पुलिस की नौकरी की वजह से नक्सली मेरी जानी दुश्मन बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसकी बातों से ऐसा लग रहा है, जो कि वीडियो वायरल हो रहा है उसमें, कि ये वाकई में ये सच है। लेकिन अभी भी कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। बस्तर संभाग में लगभग 7 जिले हैं और ये किस जिले का रहने वाला है अभी भी स्पष्ट तौर पर पता जो है नहीं लग पाया है। अगर वाकई में युवक लापता हो गया है, नक्सली से मिलने चला गया है, तो एक गंभीर विषय है, क्योंकि उस दिन के बाद से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। साथ में बताया जा रहा है कि वो नक्सलियों के कब्जे में हो सकता है। इसके लिए मैं राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा व बस्तर IG पी सुंदरराज से भी बात की है, पर सबने कहा कि ये इम्पॉसिबल है और ये तुम मत करो। पर मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। इसीलिए आज सबके मना करने के बावजूद भी मैं नक्सलियों से मुलाकात के लिए, जहाँ से मैं नक्सली संगठन छोड़ कर आया हूँ, उसी रास्ते से उसी क्षेत्र में, अंबुजमाड़ के क्षेत्र में कदम रखा हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं ये कर पाऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा से नक्सलवाद को बचाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी भूमि और हमारे समाज के लिए नक्सलवाद व्यवस्था ही सबसे बेस्ट है। सबको लगता है कि मेरी पुलिस की नौकरी की वजह से नक्सली मेरे जानी दुश्मन। आपको बता दें, कुछ सालों से लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों को विकास के रास्ते से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का लगातार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में दौरा होता रहता है। दरअसल जब जवान दुर्दांत नक्सलियों के खात्मे के लिए लोहा ले रहे होते हैं, उसकी सफलता से कई लक्ष्य प्राप्त करने का बल भी मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया है। 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च
2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। पिछले कुछ सालों में नक्सल विरोधी अभियान में यह रणनीति बनाई गई है कि जिन जिन इलाकों में सुरक्षा बलों का कैंप बनता जा रहा है उसके 8 किलोमीटर रेडियस में सुरक्षा कैंप की निगरानी में भारत सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे। अब समझिए कि पिछले 5 साल में 279 कैंप सुरक्षा बलों के नक्सल प्रभाव के इलाके में बने हैं और इन सभी कैंपों के आसपास या 8 किलोमीटर रेडियस की जो रणनीति लागू है, यह सारे कैंप अंदरूनी इलाकों में बने हैं। जाहिर सी बात है, सुरक्षा के साथ साथ विकास का एक मजबूत खाका तैयार किया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जवान की सुरक्षा, और इस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। आधुनिक वाहन जो कि खुद भारतीय तकनीक से विकसित किए गए हैं, उन्हें नक्सलियों के गढ़ में तैनात भी किया जा रहा है। जवानों की सुरक्षा एंटी नक्सल ऑपरेशन में पूरी तरह से सुनिश्चित हो, इसके लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। हर एक नक्सली हमले की घटना की चर्चा सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में की जाती है, उसके मुताबिक रणनीति बनाई जाती है। इसके अलावा जाबाज अधिकारियों की पहचान कर उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है, जो नक्सलियों पर काल बनकर लगातार टूटते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे छत्तीसगढ़ के जंगलों में। देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कह रहे हैं कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि आखिर 2026 तक क्या वाकई में नक्सलवाद खत्म होता है या नहीं। मगर जिस तरह से एक तेज ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, उससे तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आने वाले समय में 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बड़े इनामी नक्सली मार गिराए जा रहे हैं। उनके पास अब रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास जो तमाम अत्याधुनिक हथियार थे वो अब नहीं रह गए हैं। काफ़ी कम संख्या में जो है नक्सली जंगलों में भटक रहे हैं। ऐसे में जगह जगह FOB कैंप बनाकर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। ग्रामीणों का सहयोग उनको मिलता था, वो भी अब नहीं मिल पा रहा है। सटीक इनपुट के बाद सुरक्षा बल के जवान जंगलों में दाखिल होकर उन्हें जंगलों में ही ढेर कर रहे हैं। काफ़ी कम कैजुअलिटी हो रही है, काफ़ी कम सुरक्षा बलों को नुकसान हो रहा है और एक कहर बनकर नक्सलियों पर जवान टूट पड़े हैं। अब सवाल यही है, इसमें पक्ष और विपक्ष की भी बातें आती है कि कई लोगों का कहना है कि ये अभियान इसलिए चलाया जा रहे हैं ताकि वहां की जो खनिज संपदा है उस पर सरकार की नजर है, और वहीं सरकार का कहना है कि हम नक्सलवाद को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ये विकास के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। तो मैं जाते जाते बता दूं कि माओवादियों के द्वारा जो PLGA सप्ताह बनाया गया, उसकी वीडियो, उससे संबंधित प्रेस नोट जल्द ही आपके बीच लेकर आऊंगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।